हेलो टीचर्स, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। टीचिंग गोल्स में आपका स्वागत है। PYQ लेके आए हैं हम, और यहाँ पर ये चैप्टर जो है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, या जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास होंगे। पहला क्वेश्चन जो है हम इसको देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है, हम हमारे ऐप के ऊपर जो हमने बैच लॉन्च किया हुआ है HTET के लिए, उसमें हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। The displacement time graph for the two particles P1 and P2 are straight lines inclined at 30 degree and 45 degree with the time axis. The ratio of two velocities is this. ये आपके पास तीन ऑप्शन है यहाँ पर। ये आपके पास स्लोप दिया हुआ है कि एक पार्टिकल इतना बना रहा है एंगल और दूसरा पार्टिकल इतना एंगल बना रहा है टाइम के साथ। जिन्होंने बैच से पढ़ा है, आई थिंक वो तो 5 सेकेंड भी नहीं लगाएंगे। विद इन 5 सेकेंड्स शायद कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इतना आसान नहीं लग रहा होगा उन्हें, जो पढ़ चुके हैं हम, तो वो इसका आंसर आई थिंक विद इन 5 सेकेंड क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और जिन्होंने बैच में एनरोल नहीं किया है, एक बार हम उनको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमने ग्राफ देखे थे अलग अलग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारी चीज़ें देखी थी। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि उनका स्लोप जो है वो हमें क्या देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसके स्लोप से हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है। पहले एक बार इस को देख लेते हैं। इसको देखने से पहले एक बार देख लेते हैं व्हाट इज स्लोप। स्लोप जो है, ये मान लीजिए आपके पास ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर आपका टाइम एक्सिस आप ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है बैच के अंदर। और यहाँ पे हमें दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ग्राफ दे दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ के जो स्लोप है वो आपको देता है वेलोसिटी। उसके ग्राफ का जो स्लोप है उससे आप डायरेक्ट वेलोसिटी बता सकते हैं। अब जो स्लोप होता है, स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला है, वैसे तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स ऑफ y अपॉन वेरिएबल ऑफ x लिख देते हैं। मान लीजिए कोई कहीं से चला है, कहीं पर ख़त्म हो रहा है, तो मान लीजिए y1 y2 x1 x2, मान लीजिए ये आपको इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं। आप यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप आ जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एंगल की टर्म में अगर आपको चीज़ें बताई गई हैं तो यहाँ पर ये सीधा हो जाता है हमारा tan थीटा। तो हमारा स्लोप जो होगा वो tan थीटा से हम निकालते हैं। अब ये tan थीटा हर एक स्लोप के लिए क्या देगा वो आपको इन वेरिएबल से ध्यान रखना है। tan थीटा स्लोप ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमें देगा वेलोसिटी। यहाँ से हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। हमें पता है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक, और एक बना रहा है यहाँ पर 45 डिग्री का। मान लीजिए ये वाला 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। tan 30, ये वाला जो आपको एंगल 30 बना रहा है, इसके लिए आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इसके लिए आपकी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आ गया आपका P1 के लिए, वेलोसिटी फॉर P1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी फॉर P2 कितना हो जाएगा, जो सेकंड है, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। tan 45 कितना होता है 1। वेलोसिटी फॉर P1 हो गया ये, वेलोसिटी फॉर P2 हो गया ये। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको साफ साफ यहाँ पर आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1:3। विद इन 5 सेकेंड्स ये सारी करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने ये पढ़ रखा है डायरेक्ट लिख के, उनको पता है tan थीटा 30 के लिए, tan थीटा 45 के लिए, और इनका रेशियो ये सीधा सीधा आपको यहाँ पर आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1:3 इसका आंसर होगा। एक बार थोड़ा सा और यहाँ पर जो अलग अलग और हमने ग्राफ जो हमारे जो बैच है उसके अंदर हमने देखा है, अगर आपके पास स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो उसका ग्राफ हमें, स्पीड और टाइम कह रहा हूँ, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप है, उसका जो ग्राफ है वो हमें क्या देगा, वो स्पीड देता है। अगर ऐसे ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम है तो वो हमें वेलोसिटी देता है, हमने यहाँ से देख लिया है। अगर आपके पास यहाँ से वेलोसिटी टाइम आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम, तो वहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमने सारे तरीके के ग्राफ, कम से कम 15 से 20 तरीके के ग्राफ हमने वहाँ से पढ़े हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शायद हमने एक एग्जाम्पल ही लिया था जो कि एकदम सेम यही था। स्लोप आप देख सकते हैं, जिसका जितना ज़्यादा झुकाव है स्लोप, यहाँ पर
आप सीधा सीधा ये भी देख सकते हैं, जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा वो उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब जो जितना ऊपर है उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट पता भी कर सकते हैं कि इसका स्लोप ज़्यादा है। अगर ये 3 दे दिए, 4 दे दिए आपको, A B C D, बताइए किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है? D की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। किसकी सबसे कम वेलोसिटी है? A की सबसे कम वेलोसिटी है। यहाँ से डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के लिए अगर ग्राफ दे दिया जाए अलग अलग, A B C, बताइए एक्सेलरेशन किसकी सबसे ज़्यादा है? अब यहाँ पर ये भी अगर आपसे पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर हम देखें, डस्टर कहाँ है हमारा, अगर हम यहाँ पर आपको देखते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको ग्राफ दे दिया है। आपको ऐसे दे दिए, मान लो, बताइए A B C D, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किसकी होगी? यहाँ पर जो D है सॉरी, जो आपका D है इसकी वैल्यू तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप A B C में अगर तीनों में देखें तो C की एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है, A की एक्सेलरेशन सबसे कम है। तो अब अगर हमारा ग्राफ वाला अगर आपने देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो 2023 के एस्टेट में आया हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 या 23 के अंदर किसी एक में से पूछा गया है आपसे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए टॉर्क ऑफ 50 न्यूटन मीटर acting on a wheel at rest, rotate it through 200 radians in 5 seconds. The angular acceleration, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है रेडियन पर सेकंड के अंदर, इनमें से क्या होगा, ये आपके ऑप्शन है यहाँ पर। जो बैच से जुड़े हुए हैं उसमें हमने ये पढ़ा दिया है, काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे जब हम सर्कुलर में आएंगे, ये हमारे लिए इन स्ट्रेट लाइन के लिए हम पढ़ते हैं। एंगुलर में हमारे पास ये हो जाएगा थीटा ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फ़ा t स्क्वायर। यहाँ पे जो अल्फ़ा होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डायरेक्ट इसके अंदर हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं वैल्यू। थीटा इज़ अवर 200 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज़ एट रेस्ट, इनिशियल रेस्ट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फ़ा हमें निकालना है, t हमें दिया हुआ है 5 स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा हमारा कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 25। यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे, यह जाएगा आपका 8 पे। यहाँ से आपका आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो विद इन सेकेंड्स ये आपसे हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक बार उनको हम सभी को लिख लेते हैं, एक बार रब कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने पढ़ा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये हमने ड्राइव भी किया है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमारे बैच के अंदर। और सेकंड है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो जो सर्कुलर मोशन में ये हमारे स्ट्रेट लाइन के लिए है, ऐसे जब हम सर्कुलर मोशन के अंदर में इसको पढ़ते हैं, हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ कॉल्ड थीटा, तो s की जगह यहाँ पर हम थीटा रखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हमने किस चीज़ से लिखा था, एंगुलर वेलोसिटी को लिखा था हमने ओमेगा से। वेलोसिटी यहाँ पर 2 है, एक u है और एक v है। वहाँ पर हम ओमेगा एंड ओमेगा नोट ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज़ अवर ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी इज़ ओमेगा नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ ओमेगा। और यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन लेते हैं उसको हम लेते हैं अल्फ़ा। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज़ अवर ओमेगा एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इज़ अवर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं एकदम ब्रीफ में, एकदम अच्छे से, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। जिन्होंने ये पढ़ा है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वो कनेक्ट कर पाए होंगे इस क्वेश्चन के साथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, ए फोर्स F न्यूटन्स एक्ट ऑन ए 5 kg ऑब्जेक्ट फॉर 10 सेकेंड, देन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स लगाया हमने
5 सेकंड के लिए, तो इसके अंदर जब ये बॉडी मूव करेगी तो इसके अंदर कुछ वेलोसिटी चेंज होगा यहाँ पर। सो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर पूछा गया है। सो चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी इज़ a इंटू टी। जो एक्सेलरेशन आया कितने टाइम के लिए आया उससे हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी के अंदर कितना यहाँ पर चेंज हुआ है। सो टाइम तो हमें यहाँ पर पता है, टाइम इज़ 10 सेकंड, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है। सो एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ हमने कल ही पढ़ा था, F इक्वल्स टू एम ए। सो ए इज इक्वल्स टू वॉट, F अपॉन एम। सो फोर्स हमें दिया हुआ है, फोर्स गिवन है, फोर्स इज 2I प्लस 3J प्लस 6K कैप, एंड व्हाट इज एम, एम इज़ 5 kg। सो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 2/5I प्लस 3/5J प्लस 6/5K। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हैं, लेकिन जैसे आपको सहूलियत हो। सो F यहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे। सो चेंज इन V इक्वल्स टू A, ये हमारा A है, 2/5I प्लस 3/5J प्लस 6/5K मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम इज़ 10। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 4I प्लस 6J प्लस 12K। ये आ गया आपकी चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें बता दी हैं, किस डायरेक्शन में कितना चेंज आएगा यहाँ पर। लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो हम इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, इसको डालेंगे, 4 4 जा 16 प्लस 36 प्लस 144, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, आई थिंक 6, दिस इज़ 9, 196, रूट ऑफ 196। एंड रूट ऑफ 196 किसका होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हमें देख सकते हैं, 14 मल्टीप्लाई 14, 4 4 जा 6, 4 1 जा 4, 5 4 1 6 9, यहाँ पे 14 का आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि 196। तो आपका यहाँ पर आ गया है आंसर कि 14 मीटर पर सेकंड है। 24 काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, तो यहाँ से हम वैसे हमें 15 तक 20 तक लर्न ही होते हैं, सो हम डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका यहाँ पर काफ़ी इजीली आ गया है, जो हमने कल पढ़ा था हमारे बैच के अंदर। सो डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे जो हैं प्रीवियस ईयर हैं, 2021 से अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे निकाले, ये भी उनमें से ये क्वेश्चन है। सो इसको हम देख लेते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ स्फीयर ऑफ ए मास ऑफ 2 kg varies with time t as p 3t square plus 4 where p and t are in SI units. It follows that the sphere moving with a constant acceleration, constant speed, variable speed. अभी आप डायरेक्ट क्या पता क्वेश्चन को ना कर पाएँ तो इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे एकदम धीरे और चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है। सो ये कंसेप्ट हमने कल ही पढ़ा है। सो जो सोच रहे थे कि हम थ्योरी इतनी डेप्थ में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा। जिसने वो थ्योरी पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन को एकदम इजीली यहाँ पर सॉल्व कर पाएगा कि क्या कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या हमें दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने कल ही पढ़ा है हमारे बैच के अंदर। सो वहाँ से हमने, ये तो सभी को याद है, फिजिकल्स टू एम ए, जो जिन्होंने बायो या केमिस्ट्री के स्टूडेंट उन सबको लर्न होगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो भी आपका फोर्स होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका वो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ अप्लाइड फोर्स, dp अपॉन dt, ये हमने कल ही पढ़ा है। सो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि आपको मोमेंटम दिया है, द लीनियर मोमेंटम दिस, ये आपका लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है ऑफ ए स्फीयर जिसका मास है 2 kg। मास आपको दे दिया है 2 kg, मोमेंटम आपको दे दिया है यहाँ पर 3t स्क्वायर प्लस 4। अब ये बताना है कि जिसका मोमेंटम ये है, मास ये है, तो अब ये बता दीजिए कि वो जो स्फीयर है कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये दो ऑप्शन आपको दिए हैं, इनसे मूव करेगा। सो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स कैसे निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम d अपॉन dt, p की वैल्यू हमें दी गई है, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 4। तो इसका डिफ्रेंशिएशन का जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60, यहाँ से फोर्स आपका 60 आ जाएगा, फोर्स यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 2 आगे आ गया, 3 2 जा 60 हमारे पास बच गई। हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है 60। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, फोर्स इज 60, m नीचे आएगा,
ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो m हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ m? m इज़ आवर 2 kg, 60/2, सो एक्सेलरेशन इज़ आवर 3t। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया है। सो एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई है। एक्सेलरेशन में टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये टाइम पर डिपेंडेंट है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन यहाँ पर चेंज करता रहेगा, वेरी करता रहेगा, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन यहाँ पर इसका हमारा आंसर है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 3t² की जगह खाली 3t+6 या कुछ भी हमारा होता, ये हमें अगर मोमेंटम दे दिया होता, स्क्वायर ना होता यहाँ पर, सो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते, सो dp/dt जब हम इसका निकालते, सो ये हमारा आ जाता है यहाँ पर 3। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाता है, 3t का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा 3 आ गया। सो आपके पास जो फोर्स आ जाता है वो आता 3। सो इस केस में जब आप यहाँ पर इसको रखते खाली 3 को f की जगह, 3 = m आपका मान लीजिए 2, 1 कुछ भी होता, 2 होता फॉर एग्जांपल, तो आपका एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाता 1.5 विच इज़ कांस्टेंट। सो इस केस में आपका आंसर आ जाता कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो कंसेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बैच के अंदर हम ये वाला टॉपिक कर चुके हैं। सो आई होप जो उन्होंने पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। और अभी हम बैच के अंदर और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो जिसके बाद आपके ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, हम इनसे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस उसके अंदर करने वाले हैं। सो बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, और ये डिस्टेंस दिया गया है जो कि टाइम पर डिपेंडेंट है, और टाइम यहाँ पर t² दिया हुआ है, तो ऐसा दिया हुआ है हमें 1.2 t² मीटर। एवरेज स्पीड यहाँ पर पूछा है 0 से 10 सेकंड के बीच में। अगर ये पार्टिकल डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर रहा है इस टाइम के बीच के इंटरवल के बीच में, तो हमें यहाँ पर बताना है एवरेज स्पीड। सो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज़ अवर टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम की वैल्यू रख देंगे। टाइम की वैल्यू हमें कितनी दी, टाइम दिया गया है 10 सेकंड स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1.20 मीटर। 10 × 10 100, और 100 को इससे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पास 120 मीटर आ जाएगा। सो जो आपका एवरेज स्पीड है, हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड वैसे तो हमने जो पढ़ा है अभी तक उसमें हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा केस आ जाता है तो यहाँ पे आप चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। एवरेज स्पीड हमने निकाला भी था एक क्वेश्चन, जो जब हमने बैच में जो हम वीडियो कर रहे हैं, जो हम सिलेबस कर रहे हैं, सो उसमें हमने निकाला भी था कि हमेशा पूरे फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। कि उसमें हमने क्वेश्चन किया था, जाते वक्त स्पीड थी 30 किलोमीटर, आते वक्त स्पीड थी 20 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस था, एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड कईयों ने यहाँ पर निकाल दिया था 30 + 20 = 50, 25, जो कि आंसर गलत था। हमने किया था, आंसर 25 नहीं आया था हमारा। सो ऐसे ही यहाँ पर हम चेंज इन डिस्टेंस देख लेंगे। तो स्टार्टिंग में जो हमारा डिस्टेंस था टाइम के साथ पहले कुछ भी नहीं था, सो चेंज यहाँ पर कुछ है नहीं। अगर इनिशियली हमारे पास कुछ डिस्टेंस यहाँ पे होता तो उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ है नहीं, सो हमारे पास यहाँ पर 120 चेंज इन डिस्टेंस। टाइम क्या है हमारे पास, टाइम हमें दिया गया है 0 से 10 सेकंड। सो 10 सेकंड यहाँ पे इसको हम काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड। एक बार चाहे तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। हमसे एवरेज स्पीड पूछ ली है, एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर चेंज इन टू डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। सो टाइम हमें 10 सेकंड दिया हुआ है। ये हमारा एचटेट का पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। सो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। कल ही हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इम्पल्स का। सो इम्पल्स में हमने देखा था कि एक लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या करता है, हमें चेंज इन मोमेंटम देता है। सो उसी बेस पर एक क्वेश्चन है जो कि एचटेट में पहले आ चुका है 2020 के अंदर आई थिंक। सो क्वेश्चन है, ए क्रिकेट बॉल ऑफ ए मास 150 ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी of 12 meter per second and is hit by a bat so that the ball is turned back with a velocity of 20 meter per second. If duration of the contact between the ball and the bat is 0.01 second, the impulse of the force. यहाँ पे हमें impulse find out करना है। impulse होता है change in momentum, और वो मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से आता है, एक लार्ज फोर्स आप स्मॉल टाइम के लिए किसी के ऊपर लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये मास रहा है, यहाँ पर मास लिख लेते हैं हम, मास ऑफ ए बॉल
हो जाएगा यहाँ पर 150 ग्राम। 150 ग्राम को हम कन्वर्ट केजी में कर लेंगे यहीं पर, तो आ जाएगा हमारा 1.5 केजी, 0.15 केजी। विद वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी हमें दी गई है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड। बॉल जा रही थी 12 मीटर पर सेकंड से, बैट से हिट किया और जो वापस आई जिस वेलोसिटी से वो है 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे आप, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। पहले बॉल इस तरफ जा रही थी, अब बॉल इस तरफ वापस आ रही है, तो इस केस में हम इसको नेगेटिव लेंगे। इफ़ ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट, अभी हमने आपको फिर से बताया है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्टैक्ट होता है, जो लार्ज फोर्स किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। सो टाइम यहाँ पर हमें दिया गया है 0.01 सेकेंड। सो इम्पल्स फाइंड आउट करना है। इम्पल्स को हम जैसे लिखते हैं, विच इज़ चेंज इन मोमेंटम। सो मोमेंटम चेंज, मोमेंटम हमारा होता है क्या, एम वी। वी हमारा हो जाएगा यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल। तो मास हमें यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ज़्यादा नीचे हो गया। मास इज़ 0.15 kg इंटू वी, फाइनल वेलोसिटी इज़ -20, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 12। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.15, ये हो जाएगा आपका 32। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो आपके पास चेंज इन मोमेंटम जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 - 4.8 न्यूटन सेकंड। सो जो आपका जे है, जो इम्पल्स है, वो आपका आ गया है यहाँ पर 4.8। ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.8 न्यूटन सेकंड। सो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आप बैच पे जाइए। सो आपको काफ़ी अच्छे से हमने ये पूरा डिस्क्राइब किया है, और जब आप थ्योरी पढ़ेंगे जब भी आपको याद रहेगा कि इसमें क्या कंसेप्ट लगाना है, नहीं तो आप एग्जाम से भूल जाएंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा J = F × T, फोर्स इंटू टाइम, ये आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। आप पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन से है, जो हम हमारे बैच में कर चुके हैं। सो ए मास ऑफ 5 kg इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के ऊपर भी 5 kg का ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है जो कि घूम रहा है, जिसका रेडियस है यहाँ पे हमें दिया है 1 मीटर। इफ़ द मास मूव्स विद 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, अगर 300 1 मिनट में रेवोल्यूशन कर रहा है, ये हमें आरपीएम दिया हुआ है यहाँ पर 300 पर मिनट। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी, काइनेटिक एनर्जी पूछा है हमसे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ ½ mv²। सो हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर मास गिवन है, मास इज़ 5 kg अलॉन्ग ए सर्कुलर, और रेडियस हमें दिया गया है विच इज़ 1 मीटर, और हमें आरपीएम दिया है 300। हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, और जब सर्कुलर पाथ में जब घूमते हैं तो अगर हमें वेलोसिटी अगर पता करनी हो, सो वेलोसिटी आपकी होती है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी या तो आपको डायरेक्टली गिवन हो, या आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो, d(θ/dt) करके निकाल सकते हैं, वो हमें यहाँ दिया नहीं हुआ है। सो एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम के टर्म में हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो आरपीएम के टर्म में ओमेगा हो जाएगा हमारा आरपीएम मल्टीप्लाई बाई 2π/60। सो आरपीएम हमें दिया हुआ है 300, सो हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 60 2π/60, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 10π। सो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास आगे है यहाँ पर 10π। सो v हम यहाँ से निकाल लेंगे 10π इंटू आर, आर हमें दिया हुआ है 1 मीटर 1। सो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 10π। इस वेलोसिटी को जब हम यहाँ पर रखेंगे, सो ये वेलोसिटी हमारी आ जाएगी ½ m हमारा होगा 5, वेलोसिटी हमारा होगा 10π²। सो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 5, इसको हम खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा 100π²। इसको हम कट कर देंगे, सो आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 250π²। ये हमारी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ये हमारा ऑप्शन सी होगा। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पिछले एस्टेट में आए हैं, अगर आप पिछले एस्टेट टीजीटी साइंस के अगर आप देख रहे हैं पेपर प्रीवियस ईयर, तो उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बुलेट
पे क्वेश्चन आए होंगे, कोई चीज़ ऊपर से नीचे कर रही है या बुलेट अंदर जा रही है, कितनी अंदर चलेगी, कब रुकेगी, इस चीज़ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। सो अगले वीडियो में हम उसके साथ PYQ करेंगे और इन पर बेस्ड जितने भी और क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं उनको हम हमारे बैच के अंदर कर ही रहे हैं। सो थ्योरेटिकल और बाकी और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टीचिंग गोल्स की जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।